चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। तो इंटीग्रेशन करना है cos x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो मुझे दिख रहा है ऊपर cos x जो है वो किसका डिफरेंशिएशन है, sin x का डिफरेंशिएशन। तो sin x को रख सकते हैं और इस पूरे को रख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स। तो मैंने मान लिया कि 1 प्लस साइन एक्स को रख देते हैं। अब क्या रखें, t रखेंगे, लेकिन रूट में लिखा हुआ है तो उसको t स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। तो t स्क्वायर रख दिया मैंने। तो कितना आ जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt अपॉन dx। और हमें वैल्यू किसका चाहिए, cos x dx का। तो इधर ले आए, हाँ, तो cos x dx की वैल्यू आ गई 2t dt। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा cos x dx की जगह 2t इंटू डी टी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ t स्क्वायर, तो वो t आ जाएगा। तो अकेले एक t बचा, तो 2t dt अपॉन t, तो t से t कट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। रूट तो लगा हुआ था ना, आप वैसे डायरेक्ट वैल्यू रख दो। मैंने 1 प्लस साइन एक्स की जगह टी स्क्वायर रखा है, तो टी स्क्वायर रखा तो रूट से ये 2 हट गया, है ना। तो टी बचेगा सिर्फ, ये कट जाएगा 2 और अंदर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू रख दीजिए। टी कितना है, रूट में आ जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log ऑफ sin x। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो मैंने बताया था अगर डायरेक्ट ना दिखे तो आप डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। तो एक तो कॉमन सेंस ये कि log के अंदर, जैसे मैंने बताया कि log के अंदर sin x ही थोड़ा अजीब सा फंक्शन है, log x होना चाहिए, तो log t। तो एक तो है कि sin x को t रख दीजिए और sin का डिफरेंशिएशन यहाँ दिख जाएगा, cos लिखा होगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं log को पूरा रख देते हैं। तो एक बार रख के देखते हैं, t इज इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन dx, तो log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स, और चेन रूल में साइन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x, तो ये cot x ही आ गया, है ना। और dx को ऊपर लेंगे तो cot x dx किसकी वैल्यू आ गई, dt। तो cot x dx पूरा आ गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो log साइन x, इसकी जगह क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, और cot x dx को क्या लिख देंगे, dt। तो ये आंसर आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और t की वैल्यू रख दीजिए log साइन x। तो log साइन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। आया समझ में, है ना। 29 हो गया। 30, देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस है ये सारे। 30, 31, 32 अच्छा है, 30, 31। तो इसमें से एक बता देता हूँ मैं, 31 बता देता हूँ। ठीक है, 30 बता देता हूँ। चलो, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो 30 में 1 प्लस कॉस है और 31 में इसका स्क्वायर है, तो दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको क्या रखना है, डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है उसको ही टी रख दीजिए। तो टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन डिफरेंशिएशन, और वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन एक्स डी एक्स की। तो ये आ जाएगा माइनस का डी टी। तो ये आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स की जगह लिख देंगे ऊपर माइनस का डी टी, और अपॉन इसकी जगह कितना आ जाएगा, टी। तो नेक्स्ट वाले में यहाँ पर टी स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग, है ना। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी। तो माइनस के लॉग टी की वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी तरह से 31 कर लीजिएगा। 32 ट्राई करिए ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, नोट करिए इसको। इसके बीच के लगा दिए, आप आए नहीं थे ना शायद सैटरडे को, देखे क्या ग्रुप में, शायद भेजा था मैंने। यहाँ तक आ जाना चाहिए। 32 कर लिया, कैसे किया, कहाँ से आइडिया है, यही आइडिया नहीं आया, पूछा था।
ये 2 बड़े कमाल की चीज़ है आगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस में। 33 में भी कौन सा नहीं आया? कहाँ तक कर लिए? सर लास्ट पे 3 नहीं है। लास्ट के तीनों नहीं आया। 37 करिए। tan इनवर्स x की पावर 4 को वही रख दीजिए। हाँ t रख दीजिए उसको। हो गया। यही करना है, इसी को t मानना है। रूट टी मान लो। बस यहाँ t की जगह t² आ जाएगा। ठीक है, यही लिखना है एज इट इज। तो t² का इंटीग्रेशन करने के लिए उसको ऊपर ले जाएंगे, -2 हो जाएगा पावर। हो गए सारे? 31 और कर लीजिए, फिर उसके बाद ये देखते हैं 32। ये 32। हाँ 31। कितने लगा लिए तुमने? देखिए 32 देखिए, ये 31 कर दिया मैंने। आप देख लीजिएगा इसको। 1 प्लस कॉस को t मान लीजिए, t² हो जाएगा। 1/t² को कैसे इंटीग्रेट करते हैं? ऊपर ले आते हैं, x पावर n लग जाता है, 1 ऐड हो जाता है तो -1 हो जाता है, डिवाइडेड बाई -1 और t की वैल्यू रख दीजिए 1/1 प्लस कॉस x। ठीक है, हो गया? चलिए देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप। 1/1 प्लस कॉट एक्स, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले कॉट को लिख दिया कॉस x अपॉन साइन एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, 1/sin x ले लिया एलसीएम, तो ये आ जाता है sin x प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और साइन ऊपर चला जाएगा तो sin x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी यहाँ तो कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट एक ही फंक्शन है, इसको t रखेंगे तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, तो हमें पहले ऊपर कुछ लेके आना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए मैंने उसको कॉस अपॉन साइन कर लिया। अब ऐसा करेंगे तो अब देखो यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन दिख रहा है, तो इसको मैं रखूँगा अगर मान लो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन फिर इसका क्या होगा, है ना, ये भी तो फंक्शन है, कांस्टेंट होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं हम, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। देखिएगा
तो 1/2 बाहर, और ऊपर का जो साइन है उसको ऐसे लिख देते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। लिख सकते हैं ऐसे, है ना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर गया, ऊपर का 2 साइन जो लिखा है साइन प्लस साइन लिख दिया, है ना। इसे मैं कॉस ऐड कर देता हूँ और कॉस सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इन दोनों को साथ में रख के इसको अलग अलग कर दिया, तो कितना आ जाएगा देखिए, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इसके नीचे आएगा तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसको 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो इससे ये कट जाएगा। हाँ, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर अब बचेगा 1, ठीक है, यहाँ पर 1 बचेगा। और देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, तो 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x, है ना। और देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो ये मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में कुछ है उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आता है, लॉग डिनोमिनेटर आता है ना। आप इसको t रखोगे और ऊपर वाला सब गायब हो जाएगा, 1/t बचेगा, तो log t आ जाएगा, है ना। इसको याद रखिए, काफ़ी बार यूज़ होगा आपका। डिनोमिनेटर में अगर कुछ है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज़, तो आंसर आ जाता है log ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये इतना छोटा सब्स्टिट्यूशन है कि इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह यूज़ कर लेते हैं। तो ये आंसर है आपका +c। बस खत्म हो गया ना इंटीग्रेट। 33 और देख लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। 33 भी ऐसा ही है, 1/1 प्लस 1 माइनस tan थीटा tan x dx। तो अगर देखिए 1 माइनस भी होता तब भी ऐसे ही करते, तो इसको याद रख लीजिए, 1/1 प्लस कॉट 1 माइनस कॉट 1 प्लस टैन 1 माइनस टैन, ये चारों क्वेश्चन एक ही तरह से होते हैं। अगर नीचे 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन होता अगर, और 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस होता, तो कैसे किया जाता है वो मैं बताऊंगा अभी इसके बाद, ठीक है। ये चारों वैरायटी देख लीजिए, सेम ही होता है इसमें। तो इसमें भी हम करते हैं क्या, 1 माइनस टैन को लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। नीचे का कॉस एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यही चीज़ ऊपर बनाई है ताकि कट जाए, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 1/2। ऊपर का कॉस है उसमें एक बार माइनस कर दिया साइन और एक बार प्लस कर दिया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एंड डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको कर दिया अलग अलग, तो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स दैट विल बिकम 1, और cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। अब इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर बना लेते हैं ताकि डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर पाओ। तो देखिए 1, क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, cos का माइनस साइन है ना, और माइनस साइन का माइनस आएगा बीच में cos, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का cos होगा। तो एग्जैक्ट तो नहीं लिखा है, लेकिन अगर ऊपर माइनस माइनस आ जाए दोनों में तो हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस टाइम्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये आया समझ में, है ना, बस खत्म हो गया। तो अब इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ये पूरा ऊपर दिख रहा है, तो आंसर आ जाएगा 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x, और इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर है। तो देखिए ये चारों वैरायटी है ना, 1/1 प्लस माइनस tan x, 1/1 प्लस माइनस cot x, ये सब इसी तरह से होना है। और अगर नीचे 1/1 प्लस साइन एक्स एंड 1/1 माइनस 1 प्लस माइनस कॉस एक्स होता, तो क्या करते हैं इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। आगे हैं क्या ये क्वेश्चन, पीछे कर चुके होंगे हम शायद। देखो 1/1 प्लस साइन का कैसे किया जाएगा मैं बताता हूँ। इसमें क्या करते हैं, कॉन्जुगेट 1 माइनस साइन अपॉन 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं।
तो ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो कितना होता है कॉस स्क्वायर, है ना, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इसको अलग अलग कर दीजिए, तो 1 के नीचे जब कॉस स्क्वायर आएगा तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स, और साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, तो साइन अपॉन कॉस को लिख सकता हूं मैं tan, और एक कॉस जो नीचे बचेगा ऊपर होके सेक आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करें तो दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है, सेक स्क्वायर का tan x, सेक tan x का सेक x। तो इन चारों में क्या करते हैं इसके कॉन्जुगेट से, तो अगर प्लस है तो माइनस वाले से, माइनस है तो प्लस वाले से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और जो बनता है उसको अलग अलग कर देते हैं, अपने आप आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसको नोट करके एक तरफ ऐसे लिख लीजिएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो याद रहेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं ये दोनों इस तरह वाले, क्योंकि इसमें एक ये ट्रिक हो जाती है कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप इसको सॉल्व करते हो। सर लास्ट वाला कैसे हो गया वो अगला भी कर लीजिए, नीचे वाले को बना लीजिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन 2x बना लीजिए, साइन एक्स कॉस एक्स को अंदर कर लीजिए, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2x बना लीजिए, तो साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, ऊपर आके कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कॉट एक्स के टर्म्स में। हो गया, तो इसका आंसर है √10x अपॉन cos x sin x। इसमें क्या करेंगे अभी, तो sin 2x sin x cos x √10x sin अपॉन cos में करके देखेंगे। cos x को मल्टीप्लाई डिवाइड, कई सारे तरीके से कर सकते हैं इसको। हो गया, देखिए तो √10x अपॉन sin x cos x,
तो हम क्या करते हैं, अभी तो इसमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि किसको टी रखें तो दूसरा आ जाएगा, ऊपर रूट में आ रहा है, तो उसका रूट हटा लिया, तो उसको लिख दिया रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, रूट टेन एक्स का, और नीचे वाला साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज़, और डी एक्स से मल्टीप्लाइड। ठीक है, ये काम नहीं करते क्या साइन कॉस से नीचे वाले टर्म में कॉस से डिवाइड कर सकते हैं? वो 10 बन जाएगा, वो रूट 10 ही रह जाएगा, वो रूट 10 आ जाएगा। हाँ वो भी कर, यहाँ से भी आ जाएगा, वही आने वाला है अगला स्टेप, कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, चलिए वैसे ही कर देते हैं। तो कॉस 10 रूट 10 सेक्स स्क्वायर, चलिए ठीक ऐसे ही कर देते हैं। तो इसमें क्या किया, रूट 10x एज इट इज़ लिखा हुआ है, साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसमें एक कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया और एक कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस बन जाएगा tan, तो रूट 10x अपॉन 10x मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो रूट से और x कितनी बार कटता है, रूट 10x टाइम्स कट जाता है। ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन रूट ऑफ 10x dx। अब tan का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर ऊपर दिख रहा है, बस हो गया। तो इसमें t मान लिया tan x को, तो t स्क्वायर मान लेते हैं क्योंकि रूट है ना, तो 2t dt अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी सेक्स स्क्वायर एक्स। तो वैल्यू किसकी चाहिए, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2t dt। ठीक है, हाँ यहाँ पे सर आपने सब काट दिया था 10 से 10, उसके बाद रूट 10 कहाँ से आएगा, रूट 10 रूट एक्स से एक्स, रूट एक्स बार कट जाता है ना, देखो ऊपर लिखा है रूट एक्स और नीचे लिखा है एक्स। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो एक रूट वाला कट गया तो रूट एक्स बचा, तो इसी तरह से रूट 10x बचा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा देखिए 2t dt, तो ये है आपका सेक्स स्क्वायर dx, इसकी जगह पर कितना आ जाएगा 2t dt डिवाइडेड बाय, हाँ सेक कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया, और नीचे का रूट 10 कितना है, तो 10 को t स्क्वायर माना था, तो रूट ऑफ t स्क्वायर, तो देखो ये कट जाएगा, t बचेगा वो t से कट जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस सी, बस t की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, कितना है रूट 10x, 2 रूट 10x प्लस सी, हो गया। सर यहाँ पे cosec 2x का क्या है, cosec 2x का क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होना होगा, हाँ cosec 2x का होल स्क्वायर हो गया। हाँ तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स। देखिए तो t इज इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग एक्स, इस पूरे को t मान लिया, तो dt अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, 1 का तो 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो dx अपॉन एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लिया, डिफरेंशिएट किया, 1 का 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और dx ऊपर आ गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी dt, तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स की जगह t लिख देंगे, तो t स्क्वायर, और dx अपॉन एक्स की जगह कितना आ जाएगा dt, तो ये आंसर आ जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, तो t की वैल्यू रख दीजिए, तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, ये आंसर है। देख लीजिए काफ़ी सिंपल चीज़ है ना, हाँ लिखो, एक और करा देते हैं फिर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। तो अब इसमें देख के डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है कि किसको y रखना है, ठीक है। तो देखो, तो log x एक दिख रहा है मुझे, उसको y रख सकते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। x प्लस लॉग एक्स को y रख के देखते हैं,
तो इसमें देखो, इसमें थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा। वो वाला नहीं कर सकते किसको? प्लस लॉग है। हाँ उसी को रखेंगे, लेकिन उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? इसका 1 आ जाएगा और इसका 1/x, तो 1 + 1/x होना चाहिए ना। तो देखो क्या करते हैं, x से इन दोनों में डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा? x/x 1/x, और ये आ जाएगा x + log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये दिख रहा है, तो ये कट जाएगा। 1 + 1/x ये लिखा हुआ है, और x + log x का होल स्क्वायर dx, तो अब इसमें रख देते हैं। इसके नीचे नहीं आएगा ये। मल्टीप्लिकेशन में ना, तो कहीं पे भी ले जाइए आप, या तो उसके नीचे या तो इसके नीचे। प्लस में होता तो अलग अलग, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दो, dt/dx, x का 1 और 1 log x का 1/x, तो यहाँ से 1 + 1/x और dx ऊपर ले आए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? dt। तो 1 + 1/x × dx, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dt, और अंदर वाले को मैंने t मान लिया था, तो t का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा? t³ t की वैल्यू रख दीजिएगा x + log x, तो ये आंसर आ जाएगा x + log x का होल क्यू/3 + c। नोट कर लीजिए, जहाँ समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। तो आज ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, जिसको याद है वही अगली एक्सरसाइज कर सकता है। जैसा हमने बताया था, वही ट्रिग्नोमेट्री पीछे नहीं छोड़ेगी। जब से आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है, तो ऐसे समझ लीजिए हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री आएगी। अब इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी आएगी, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी आएगी, और फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आएगी। हैं? तभी तो अच्छे क्वेश्चन आएंगे। हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना हो आज तो बिना पढ़े कैसे जो सवाल देखो ये भाई उतार दी कॉपी मास्टर। सही है। ऑप्शन दे अफसोस खा लिए ने कहा दे दिया। बस करो। ऑप्शन से मैच ही नहीं होता ना। मैच साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, एक दूसरा तरीका लगाइए फिर आप। इसमें जो आंसर दिए हुए ऊपर जो 1 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख के अलग अलग कर दीजिए। रिप्लेस कर दो किससे? साइन क्यों? हो सकता है, सॉल्व हो सकता है डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में ज़्यादा कैलकुलेशन करके सॉल्व नहीं होता है। आप कॉस स्क्वायर को लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, उसके बाद फिर साइन स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर प्लस साइन पावर 4x होगा नहीं ना होगा भाई। नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, नीचे जो होता है चीज़ें ज़्यादातर आप लेके आइए मल्टीप्लिकेशन में, तो अच्छा है। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस में कन्वर्ट कर दिया डिनोमिनेटर में, फिर तो टफ हो रहा है वो, क्योंकि फिर आप स्प्लिट नहीं कर सकते। एक ही चीज़ चलाइए तो अच्छा रहेगा, या तो मुंह या तो पेन। आर्यन नहीं आया आज? साथ में नहीं आते आप लोग? विकल, आप कहाँ रहते हैं?
अच्छा क्या बताया? हो गया, आ गया सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए लिख लिया ये 36। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। तो 37 में क्या है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 8 dx। बातें नहीं। तो देखिए, तो इसमें देख के समझ में नहीं आता है किसको क्या रखेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो ऐसे दिखना चाहिए x की पावर 4 को अगर रखता हूँ मैं तो उसका डिफरेंशिएशन x क्यूब लिखा हुआ है ना। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि साइन के अंदर क्या है, सिंपल लीनियर आना चाहिए, उसी का इंटीग्रेशन हमें आता है, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाए, टी में कन्वर्ट हो जाए, ताकि साइन टी बन जाए, है ना। क्योंकि साइन के अंदर कुछ और आएगा तो हमें उसका इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इस लॉजिक से जो अंदर है साइन की उस पूरे को टी रख देंगे, tan इनवर्स x की पावर 4 मान लेंगे। हाँ, तो चेक करके देखते हैं शायद आ जाए। तो dt अपॉन dx कितना आ जाए, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x कितना है, x पावर 4 है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 8 हो जाएगा, और फिर x की पावर 4 का चेन रूल में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा। तो ये तो आ गया, देखो x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8, x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8, तो x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8, और dx को ऊपर ले गए और 4 को नीचे ले आए, dt अपॉन 4 आया समझ में, dt अपॉन 4, तो 4 नीचे आ गया और dx को ऊपर ले गए, तो ये वैल्यू आ गई। तो इंटीग्रेशन देखिए आपका था साइन इनवर्स tan इनवर्स x की पावर 4 x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 dx। तो x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू dx, इसकी वैल्यू कितनी है, dt अपॉन 4, और इस पूरे को साइन इनवर्स नहीं साइन, और ये अंदर कितना मान लिया था हमने t, अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, तो 1/4 बाहर साइन t का इंटीग्रेशन माइनस होता है, हाँ, माइनस कॉस t प्लस c, और माइनस में आ जाएगा कॉस, और t की वैल्यू रख दीजिए tan इनवर्स x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। तो ये आपका आंसर आया समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो गया, थोड़ा समझा दो। tan इनवर्स x पावर 4 को t रख दिया, डिफरेंशिएशन आया समझ में, ये आया समझ में, ये आया समझ में कि नहीं। 4 जो है इसको नीचे ले गए और dx को ऊपर ले आए, तो dx ऊपर आ गया, 4 नीचे आ गया। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, साइन को अलग कर दिया और x क्यूब dx अपॉन x 1 प्लस एक्स पावर 8, ठीक है। और ये पूरा दिख गया मुझे, इसकी जगह रख दिया dt/4, और साइन के अंदर tan इनवर्स को मैंने t मान लिया और फिर इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। कंप्लीट कर देता हूँ इसको मैं, फिर आप नोट कर लीजिएगा। देखिए 38 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x लॉग बेस e 10 dx डिवाइडेड बाय x पावर 10 प्लस 10 पावर x। देखिए तो इसमें भी, ये भी बहुत देखने में वैसा लग रहा है कि क्या करेंगे इसमें, ठीक है। तो मैंने बताया भाई कोई डरने की बात नहीं है, जैसा भी है आप चीज़ों को x रखना t रखना चालू कर दीजिए, किसी को भी। हाँ, अब ऑब्वियस सी बात है, न्यूमरेटर को तो नहीं रखेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर देखना चाहिए, तो डिनोमिनेटर को रख के देख लेते हैं। तो देखिए t इज इक्वल्स टू एक्स पावर 10 प्लस 10 पावर x, तो रखने की भी जरूरत नहीं है, देखना आप। तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है ना, और 10 पावर x का, a पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a पावर x log a, तो 10 पावर x log 10 log a कितना है 10 है, तो log a, और बेस ही होता है, तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, और जब ऐसा होता है तो आंसर कितना आता है, log ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आंसर है आपका। MCQ है वो, तो ऐसे ही लिखना है। MCQ वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सॉल्व करके नहीं दिखाने हैं, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, 1 नंबर मिलेगा आपको पूरा, ठीक है। चाहे जितना सॉल्व करें 1 नंबर मिलेगा। अगला देखिए, तो इसमें साइन स्क्वायर अप इंटू कॉस स्क्वायर है,
तो ऊपर वाला जो 1 है, ऊपर वाला जो 1 है उसको मैजिक से लिख लिया। क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को तो सभी लोग 1 लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 को क्या लिखना है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, उल्टा लिखना है। ऊपर सर कैसे सब दिखाई नहीं दिया सर आपने। अब देखो जादू से लिख दिया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? तो वो लिखा है ना, इसको अलग अलग कर दिया। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और दोनों का इंटीग्रेशन पता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। ये आंसर कर लीजिए नोट। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज